हेलो एवरीवन, BNCCIS वेलकम्स यू। आई होप आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, मस्त होंगे एंड आप सभी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। ऐसे में आपके सामने मैं अभिषेक सिंह BNCCIS प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे करंट अफेयर की न्यूज को लेकर आता रहता हूं। आज के करंट अफेयर पॉइंट में आप सभी ने 2 दिन पहले मेरे साथ पढ़ा था रायसीना डायलॉग, और रायसीना डायलॉग में आपने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है लक्षण को पढ़ा था, कैसे चीफ गेस्ट के फॉर्म में इंडिया में इनवाइट किया गया उनको, और उन्होंने इंडिया के साथ कुछ ट्रीटीज पर, कुछ वॉलेंट्री ट्रीटीज को साइन करने की बात की। और कहा जाता है कि ये ट्रीटी कहीं ना कहीं इंडिया और उसके साथ में जो भी उसके पार्टनर्स हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आइए जरा देखते हैं आज हम किन पॉइंट्स पे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सामने जो मैटर दिया गया है आज वो ये है कि हम इसके बारे में बात करें। सेगमेंट क्या है हमारा? इंडो पैसिफिक ओशन, वन सेकेंड, हाँ, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव मीन्स हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो चीजें हैं उसी को इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव या IPOI के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है, ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट of India, New Zealand Prime Minister Lakshman expressed interest in joining the Indo-Pacific Ocean Initiative. Means कहीं ना कहीं ये हमारे साथ में न्यूजीलैंड का जो सिक्योरिटी पर्पस है, टेक्नोलॉजी पर्पस है, इकोनॉमी पर्पस है, पॉलिटिकल पर्पस है या मैरीटाइम ट्रेड फेयर एक्टिविटी का पर्पस है, इन सारे डायमेंशंस पर हम यहां पर बात करना शुरू करेंगे और जानेंगे कैसे चीजें यहां पर डिजाइन हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमको यहां फोकस करना पड़ेगा कि वो कौन से 7 पिलर्स हैं जो IPOI मींस इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में प्रेजेंट हैं और उसके रिस्पेक्टिव कंट्रीज कौन कौन सी उसमें एक दूसरे को लीड कर रही हैं, उसके बारे में जरा हमको यहां पर जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जरा फोकस करते हैं पहले पिलर पर, दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और इंडिया लीडिंग पोजीशन पर है। और उसके बाद करते हैं मैरीटाइम इकोलॉजी, उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड। मैरीटाइम रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो फ्रांस एंड इंडोनेशिया। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग की बात करें तो यहां बात हो रही है जर्मनी की। इसके अलावा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया एंड बांग्लादेश का आपका यहां पर मामला दिखाई पड़ेगा। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन में इटली एंड सिंगापुर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में जापान और यूनाइटेड स्टेट्स अपना रोल प्ले करते हुए हमें दिख रहा है। हमें यह समझना है कि इंडिया कहां कहां पर अपने आप को लीडिंग सिचुएशन में बनाए हुआ है। इंडिया की हम अगर बात करें तो कहां कहां पर, एक तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट बांग्लादेश के साथ लीड कर रहे हैं, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो वर्ल्ड में जो ग्लोबल के टॉप लेवल कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ये पिलर्स अगर आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पिलर्स को IPOI में शामिल किया गया है, तो इन पिलर्स पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, disaster risk reduction and the management, science, tech and academic cooperation and trade connectivity and maritime transport का मामला है। अब जरा देखते हैं कि IPOI है क्या चीज। What is IPOI? IPOI is a non-treaty based voluntary framework designed to promote cooperation for a free, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन्स। मींस कैसे कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर, कोऑपरेशन बनाकर बेटर से बेटर चीजों को यहां पर प्रेजेंट कर सकती हैं, कैसे बेटर से बेटर चीजों को यहां हाईलाइट कर सकती हैं, और उसके बेसिस पर ही हम उन सारे डायमेंशंस को फोकस करेंगे, जानेंगे एंड समझेंगे। इट एम्फेसाइजेस कोलैबोरेशन अमंग लाइक माइंडेड नेशन थ्रू प्रैक्टिकल एंड इंक्लूसिव मैरीटाइम पार्टनरशिप। कहते हैं ना, टीम में कोई काम किया जाए तो वो अपना 100% आउटपुट देता है। ऐसे में इंडिया का अलग अलग कंट्रीज के साथ या अलग अलग कंट्रीज का एक दूसरे के साथ किसी पर्टिकुलर रीजन में कोऑपरेट करना
हर डायमेंशन में, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी का हो, ट्रेड कॉमर्स का हो, हर डायरेक्शन में हर कंट्री के लिए जो एक दूसरे के साथ ट्रेड कॉमर्स कर रही हैं या एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाकर, कोऑर्डिनेशन बनाकर उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल ये होगा। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? ये आपके अरुणाचल प्रदेश एसएसबी और जो भी एसएससी लेवल के एग्जाम है उसके लिए आपसे ये पूछा जा सकता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2019 में और इसको एस्टैब्लिश किया गया ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक थाईलैंड में। इसमें नेशन कौन कौन से हैं, जरा इस पर हम फोकस करते हैं, देखते हैं। ओपन टू ऑल लाइक माइंडेड इंडो पैसिफिक कंट्रीज, करंटली पार्टनर्स ऑन द वेरियस पिलर्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, इंडिया, यूके, फ्रांस एंड इंडोनेशिया, ये इसके करंट पार्टनर है और इसमें शामिल होने के लिए न्यूजीलैंड अपना पूरा एफर्ट डाल रहा है। जरा देखते हैं इसका एम क्या है। एम एंड ऑब्जेक्टिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्ट्रेंथन करना किस चीज को, मैरीटाइम कोऑपरेशन को, ताकि सिक्योरिटी पर्पस, ग्रोथ पर्पस को हम फोकस कर सके। साथ ही साथ प्रमोट करना किसको, सिक्योरिटी ग्रोथ, वन सेकेंड कैन आई चेंज माई पेन, हाँ, सिक्योरिटी ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट क्या है, फोस्टर करना रीजनल स्टेबिलिटी को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन इन अलाइनमेंट विद द सागर। सागर का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी स्टेट लेवल हर जगह पर ऐसे फुल फॉर्म आपसे बार बार कंडक्ट करा जाते हैं। दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस विजन को मेंटेन करना या इस विजन को प्रमोट करना आईपीओआई का भी एक ऑब्जेक्टिव हमें यहां दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या क्या है, कैसे ये काम करता है, किन किन डायमेंशन पर ये फोकस करता है, तो इस चीज को हम जरा हाईलाइट करेंगे, देखते हैं। इंकरेज करना कोऑपरेशन को मैरीटाइम रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी में। अक्सर आप लोग इस चीज पर फोकस करते रहते हैं, जानते रहते हैं, समझते रहते हैं कि पायरेट्स जो हैं या फिर डिफरेंट काइंड के चैलेंजेस हमारे जो शिप्स हैं जो मैरीटाइम में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आती रहती है। ऐसे में कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन ही सिक्योरिटी और उसमें आने वाले चैलेंजेस को टैकल करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथन डिजास्टर रिस्पांस एंड रिस्क रिडक्शन थ्रू द शेयर स्ट्रेटजीज। ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा कि कैसे स्ट्रेटजी का यूज करके हम लोग जो डिजास्टरस सिचुएशन अराइज होती है उससे हम एक दूसरे की हेल्प करके उनसे बाहर आ सकते हैं। प्रमोट करना किस चीज को, एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज फॉर सस्टेनेबल ओशन एंड डेवलपमेंट। देखो, जब कभी भी किसी फील्ड की आप लोगों के सामने बात आ रही है वहां आप इस चीज को हाईलाइट कर पा रहे होंगे कि सस्टेनेबिलिटी को रेस किया जाना, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी हमारे लाइफ में, एनवायरनमेंट में, किसी भी चीज में इस समय सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है। तो जब कभी भी आप आंसर लिख रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी या किसी भी चीज से रिलेटेड मुद्दा आ रहा है जिसमें आपको लगता है कि सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो अपने आंसर में एड ऑन करना जरूर भूलिएगा मत, एड ऑन करना भूलिएगा मत। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, रोबस्ट मैरीटाइम ट्रेड कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स को भी ये डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ सपोर्ट करता है किस चीज को, मैरीटाइम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन को, फैसिलिटी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्सेस शेयरिंग बिटवीन पार्टनर एंड नेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एनहांसिंग इंडियाज लीडरशिप रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आप सभी के सामने पता चल रहा होगा कि पिछले 5 to 7 ईयर्स में इंडिया का रोल ग्लोबल लेवल पर, या यूं कह ले इंडिया ग्लोबली धीरे धीरे डिफरेंट काइंड के जो फील्ड्स हैं उसमें अपने आप को इंप्रूव करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। और यही हमारी इंडिया के अपकमिंग टाइम पीरियड के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि इंडिया, चाहे वो इकोनॉमी सेक्टर हो, चाहे साइंस एंड टेक सेक्टर हो, चाहे हम बात करें मैरीटाइम सेक्टर की, एनवायरमेंट सेक्टर की, हर जगह पर, या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज तक की हम बात कर लें, तो इंडिया अपने आप को, अपने जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो स्टेप लिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वो हमारे लिए सक्सेसफुल रोड बना रहे हैं। इससे इंडिया का रोल ग्लोबल लेवल पर और इंक्रीज हो जाता है। आज के लिए हम देखते हैं आगे क्या चीज है। चलिए आज हम इन चीजों को जानेंगे और आपसे एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है
इंडिया के साथ साथ आपने IPOI, इसके साथ साथ आप क्वाड के बारे में, क्वाड के अलावा बिम्स्टेक, इसके अलावा आप सार्क, राइट, इसके अलावा आप SCO, इसके अलावा जो भी आपको अदर रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन दिख रही हैं, उन रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पर क्या करना है, फोकस करके अपने पॉइंट्स को बनाकर रखें। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यह होगा कि अपकमिंग टाइम पीरियड में जो कंट्रीज पार्टिसिपेशन है या इंडिया किस किस के साथ कोलैबोरेट करके अपनी चीजों को आगे लेकर बढ़ रहा है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। खासकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको यूएनओ के बारे में डिटेल चीजें बताई और क्या क्या लूप होल्स आ रहे हैं, कैसे उनको दूर किया जाता है, उसके बारे में भी मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए बीएमसीसी आईएएस के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।